हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डे 9 और डे 9 के जो वोकैबुलरी पोर्शन है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। हमें करेक्ट जो है वो सिनोनिम बताने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपके पास एडवर्स। एडवर्स का मीनिंग क्या होता है? एडवर्स का मतलब होता है हानिकारक या फिर जो है विपरीत भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि उल्टा बोलेंगे। ठीक है, हानिकारक और विपरीत जो है इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो विपरीत यानी कि उल्टे के बारे में बताया जा रहा है, जो कि प्रतिकूल भी हो सकता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेगेटिव। जो विपरीत है, प्रतिकूल है, हानिकारक है और विरोध है, तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग अगर हम एडवर्स की बात करें तो मेकिंग समथिंग डिफ़िकल्ट फॉर समबडी। जब हम किसी के लिए कोई चीज़ डिफ़िकल्ट बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे एडवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग आप सभी को बताइए कि क्या होता है, यानी कि लचीला। जो चीज़ लचीली होती है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, उसे हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग भी लचीला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है डाउट, यानी कि संदेह करना, यानी कि डाउट करना भी हम बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेवर। वेवर का मतलब भी होता है डगमगाना, यानी कि जैसे भरोसा होता है ना, वो डगमगा जाता है। डाउट होता है जिसमें संदेह आ जाता है कि भरोसा डगमगा गया, तो वेवर भी हमारे पास क्या हो जाता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम, हमें पूछे गए हैं। एंटोनिम हमने बताने हैं यहाँ पे, यानी कि उल्टे शब्द बताने हैं। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास एंटोनिम में सबसे पहले पूछा गया है फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है नेचर, यानी कि स्वभाव। नेचर को बोलते हैं हम फ्लेयर, कि ये तो तुम्हारा फ्लेयर है, तुम्हारा फ्लेयर अच्छा नहीं है, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो इसका जो अपोजिट हो जाता है वो होता है इनएबिलिटी, यानी कि बी ऑप्शन जो है अक्षमता, वो आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, ये वाली जो दीवार है वो कोलैप्स कर गई, यानी कि गिर गई। तो जो गिर जाना होता है उसे हम क्या कहेंगे, कोलैप्स करना। कि वॉल जो है वो दीवार जो है वॉल वो कोलैप्स कर गई। तो यहाँ पे जब एक हुआ गिर जाना, तो जब फिर से वो चीज़ खड़ी हो रही है, यानी कि बन रही है, उसको हम बोलेंगे राइज या उग रही है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डोरमेंट। डोरमेंट का मीनिंग क्या होता है? डोरमेंट का मतलब होता है प्रसुप्त या सुप्त बोल सकते हैं। ठीक है, जो मतलब शांत हो उसे हम बोलेंगे। लेकिन इसका उल्टा पूछा जाए तो ये तो सुस्त की बात हुई, डोरमेंट प्रसुप्त। इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव, यानी कि जागृत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें पूछा गया है समथिंग दैट कॉज डेथ। कुछ ऐसा जो कि डेथ कॉज करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा फेटल। उसे बोला जाता है फेटल। फेटल यानी कि घातक। ऐसी घातक चीज़ें जो कि है, घातक चीज़ें क्या करती हैं, डेथ कॉज करती हैं। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो कि अच्छे से लिखती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऐसा कोई पर्सन के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलीग्राफर कहते हैं जो कि बहुत ही डेकोरेट तरीके से लिखता है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो दयालुता को पसंद करता है, मानवता को पसंद करता है, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मिसेंथ्रोप यहाँ पे पूछा गया था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपोलिस्ट और मर्सिनरी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ईडियम एंड फ्रेज पूछा गया है, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। तो ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ड्रिंक लाइफ टू द लीज का मीनिंग क्या होता है? यानी कि जब हम लाइफ को फुल ऑफ एडवेंचर के तरीके से जीते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ, ड्रिंक लाइफ टू द लीज, कि लीज पे जो है वो लाइफ ली गई है पीने के लिए, ऐसे बोलते हैं। तो यानी कि टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। नेक्स्ट है
अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट कैसा होता है, मिलता है कहीं पर, नहीं मिलता है ना, यानी कि वाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा लेकिन यूजलेस पोजेशन होता है इसका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, सी ऑप्शन यानी कि रेयरली, कि कभी कभी ब्लू मून कभी कभी दिखता है, यानी कि रेयरली दिखता है। अब नेक्स्ट आपके पास बोला गया है अब्स्ट्रैक्ट जो होता है, एब्सटेन सबसे पहले, एब्सटेन का मीनिंग क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि एब्सटेन से बचो, यानी कि रोकना, या हम बोल सकते हैं परहेज करना, रोकना या फिर परहेज करना जो है ये क्या होगा, एब्सटेन का मीनिंग है रोकना या परहेज करना। हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है, या इसको इसके लिए जो परहेज करने के लिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं रिफ्रेन फ्रॉम, यानी कि किसी चीज़ से परहेज करना या किसी चीज़ से रोकना, रिफ्रेन फ्रॉम। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक भावना होती है जिसको टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कौन सी होती है, जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भावना के रूप में मौजूद हो, जिसमें केवल भाव हो, भावना या भाव के रूप में मौजूद चीज़ें क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है, एक फॉर्म है, शॉर्टेंड फॉर्म है बोलने की, लेकिन सिर्फ बोलने की है, टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे इसे अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग, ऐसी चीज़ें जिनको टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस का मीनिंग होता है कठिन या फिर मुश्किल, ठीक है, एब्स्ट्रूस का मीनिंग क्या हो जाता है, कठिन या फिर मुश्किल। इसके लिए हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट एग्जिस्टिंग एन आइडिया और टू अंडरस्टैंड ओनली, है ना, डिफ़िकल्ट एग्जिस्टिंग एन आइडिया मतलब ऐसी आइडियाज़ को एग्जिस्ट, जिनकी एग्जिस्टिंग ही नहीं है, उनके लिए वो जो डिफ़िकल्ट होते हैं, उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, समझना, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश मीनिंग लिखना ही है तो यहाँ पे नोट कर लेंगे आप, डिफ़िकल्ट एग्जिस्टिंग एन आइडिया, एग्जिस्टिंग एन आइडिया और टू अंडरस्टैंड, और टू अंडरस्टैंड फीलिंग ओनली, कि जिसमें हम जो है फीलिंग को समझते हैं ओनली, वो कठिन होता है, डिफ़िकल्ट है उन चीज़ों को ढूंढना, कि आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करना और फीलिंग को समझना, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो है आज की क्लास के डे 9 के MCQs जो हमने डिस्कस किए। आई होप आप सभी को जो है इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड हो एंड इडियम फ्रेजेस, चाहे जो भी चीज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।